हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व और साहित्य में जो लेखक का परिचय है, ठीक है, उसमें दो महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनमें देखो, सबसे पहले शैलेश मटियानी और दूसरे हैं पीताम्बर दत्त बड़तवाल। ठीक है, दोनों व्यक्तित्व में भी आते हैं और हिंदी के सिलेबस में भी है। ठीक है, तो दोनों के संबंध में आज हम इस क्लास में चर्चा करने वाले। तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले शैलेश मटियानी। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1931 जन्म हुआ था इनका, 14 अक्टूबर। ठीक है, 14 अक्टूबर 1931। कहां हुआ था? बाड़े छीना। ठीक है, बाड़े छीना कहां पड़ता है? अल्मोड़ा। ठीक है, बाड़े छीना में एक फेमस गुफा है उत्तराखंड की, लाखोटिया। ठीक है, उसी के आसपास, मतलब बाड़े छीना जो गांव है, वहां इनका जन्म हुआ था। ठीक है, क्या थे इनके बचपन का नाम? क्या था बचपन का नाम? बचपन का नाम क्या था? रमेश चंद्र सिंह मटियानी। ठीक है, रमेश चंद्र सिंह मटियानी। ठीक है, बचपन का नाम था इनका रमेश चंद्र सिंह मटियानी, जो कि पहले पूछा गया है। ये देखो किस किस फील्ड में थे। देखो, साहित्यकार थे, संपादक थे, उपन्यासकार थे। मतलब कैसे उपन्यासकार थे? आंचलिक उपन्यासकार, आंचलिक साहित्यकार थे। ठीक है, आंचलिक साहित्यकार थे। ठीक है, आंचलिक साहित्यकार थे, ध्यान रखिएगा। तो शैलेश मटियानी, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? बाड़े छीना में हुआ था। ठीक है, अब देखो इनकी रचनाएं। रचनाएं में सबसे पहले आ जाएगा उपन्यास। ठीक है, क्योंकि विधाएं पूछता है आयोग, कभी कभी विधाएं पूछ लेता है। यूपी ट्रिपल एस पहले पूछता है विधाएं, इसलिए कौन से उपन्यास है, कौन किस रूप में, वो सब चीजें याद रखना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले देखो, बोरी बली से बोरी बंदर तक। बोरी बली से बोरी बंदर तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बोरी बली से बोरी बंदर तक। दूसरा देखो, कबूतर खाना। अगला है देखो, चिट्ठी सरेन। ठीक है, चिट्ठी रशेन। अगला देखो, हौलदार। हौलदार। ठीक है, फिर देखो, 52 नदियों का संगम। बावन नदियों का संगम। ठीक है, अगला है मुठभेड़। अगला देखो, मुख सरोवर के हंसों। मुख सरोवर के हंस। फिर देखो, एक मूठ सरसों। ठीक है, एक मुठ सरसों। अगला देखो, पुनर्जन्म के बाद। पुनर्जन्म के बाद। ठीक है, ये इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। फिर देखो, चौथी मुट्ठी। चौथी मुट्ठी। ठीक है, फिर देखो, आकाश कितना अनंत है। आकाश कितना अनंत है। फिर देखो, चंद औरतों का शहर। चंद औरतों का शहर। ठीक है, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, ध्यान रखिएगा, जो प्रमुख उपन्यास है। ठीक है, एक है देखो, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई। किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई। ठीक है, ये इनके प्रमुख उपन्यास हो गए। यदि देखो इनके बाल साहित्य की चर्चा करें, जो इनके द्वारा लिखा गया है, बाल साहित्य।
इसके अंतर्गत कौन कौन सी रचना की गई, ठीक है, सिंधु और गंगा, ठीक है, सिंधु और गंगा। दूसरा देखो चूहिया का दूल्हा, चूहिया का दूल्हा, ठीक है। और तीसरा कौन सी है, ये देखो रानी गौरैया, रानी गौरैया, ठीक है। ये इनका बाल साहित्य, प्रमुख बाल साहित्य। कहानी संग्रह देखें, देखो कहानी संग्रह, ठीक है। इसमें देखो दो दुखों का एक सुख, दो दुखों का एक सुख, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरे देखो मेरी 33 कहानियां, मेरी 33 कहानियां, ठीक है, मेरी 33 कहानियां। अगला देखो तीसरा सुख, तीसरा सुख, ठीक है। अगला देखो जंगल में मंगल, जंगल में मंगल, ठीक है। अगला है चील, ठीक है। ये इनके कहानी संग्रह हो गए महत्वपूर्ण, ठीक है। सारे अलग अलग देखो, अलग अलग आपको ध्यान रखने, उपन्यास, बाल साहित्य, फिर है कहानी संग्रह, फिर है देखो अन्य रचनाएं। इसमें है इनकी किसके राम कैसे राम, पूछी गई एक बार, किसके राम कैसे राम। अगला है कागज की नाव, कागज की नाव, ठीक है। फिर देखो राष्ट्रीयता की चुनौतियां, इंपोर्टेंट है ये भी, राष्ट्रीयता की चुनौतियां, ठीक है। अगला देखो जनता और साहित्य, जनता और साहित्य, ठीक है। और लास्ट में देखो लेखक की हैसियत से, लेखक की हैसियत से, ठीक है। ये इनकी प्रमुख कुछ अन्य रचनाएं हो गई। यदि देखो लोक कथाएं देखें इनकी, कुछ लोक कथाएं भी इनके द्वारा लिखी गई हैं, लोक कथाएं, ठीक है। लोक कथाएं कौन कौन सी हैं, कुमाऊं की लोक कथाएं, ठीक है, कुमाऊं की लोक कथाएं। इसमें देखो चंपावत की लोक कथाएं, मैं केवल इतना लिखता हूं, ठीक है। बाकी लोक कथाएं देखो बारामंडल की, ठीक है, बारामंडल की लोक कथाएं। उसके बाद में देखो चंपावत की, ठीक है, चंपावत की लोक कथाएं। फिर देखो अल्मोड़ा की लोक कथाएं, अल्मोड़ा की लोक कथाएं। फिर देखो डोटी प्रदेश की लोक कथाएं, डोटी प्रदेश की लोक कथाएं, ठीक है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं होगी। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो जल्दी से। सैलिस मटियानी, जिनका जन्म 14 अक्टूबर 1931 का हुआ था बाड़ेछिना अल्मोड़ा में, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या है, रमेश चंद्र सिंह मटियानी, ठीक है। एक आंचलिक साहित्यकार है, कई बार पूछा जाता है कि किस प्रकृति के रचनाकार है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक है, आंचलिक है, तो क्या है, आंचलिक साहित्यकार है, ठीक है। बाकी देखो उपन्यास इनके कौन कौन से हैं, बोरीवली से बोरी बंदर तक, ये पूछा गया है पहले, ठीक है। हौलदार पूछा गया है पहले, ठीक है। मुठभेड़ महत्वपूर्ण है, देखो कबूतर खाना महत्वपूर्ण है। बाकी देखो जो लिखा दिया महत्वपूर्ण तो पूरा ही है, क्योंकि रचना है तो रचना पूछी जा सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रचना नहीं पूछी जा सकती, तो इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ ही कहानी संग्रह, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। अन्य रचनाओं देखो किसके राम कैसे राम पूछा गया है, कागज की नाव भी पूछा गया है, ठीक है। पूछा जाएगा आगे देखो राष्ट्रीयता की चुनौतियां पूछा जा सकता है, तो काफी महत्वपूर्ण रचनाएं रहने वाली। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं, तो एक तरफ का मैं इसमें मिटा देता हूं, ठीक है। इनका पहला उपन्यास कौन सा है, बोरीवली से बोरीबंदर तक, ठीक है। इनका पहला उपन्यास कौन सा है, बोरीवली से
बोरी बंदर तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनकी एक सांस्कृतिक पत्रिका थी, जनपक्ष। कैसी पत्रिका थी? सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक पत्रिका इनके द्वारा शुरू की गई थी। कौन सी? जनपक्ष, ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ ही देखो, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इन्हें प्रेमचंद्र पुरस्कार दिया गया था। किस रचना के लिए? महाभोज कहानी पर, ठीक है। महाभोज कहानी पर यूपी हिंदी संस्थान द्वारा, ठीक है, हिंदी संस्थान द्वारा कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया? प्रेमचंद पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार इनको दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है, 2000 में इन्हें केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा, वर्ष 2000 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा, ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा कौन सा सम्मान इनको दिया गया? राहुल सांकृत्यायन सम्मान, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन सम्मान इनको दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है आगे। और 1981 में इन्हें फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार मिला था, ठीक है, 1981 फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार इनको दिया गया था। इसके अलावा देखो, 1994 में इन्हें कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि, 1994, ठीक है, कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि, ठीक है, डी.लिट की उपाधि इनको दी गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सारे फैक्ट इनके बारे में क्या है? महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनके बारे में जो भी फैक्ट है आपका पूरा कवर हो जाएगा। इनकी जो मृत्यु हुई थी देखो 24 अप्रैल 2001 को, ठीक है, मृत्यु कब हुई? 24 अप्रैल 2001 को, ठीक है, ठीक है, 24 अप्रैल 2001 को इनकी मृत्यु हो गई थी, इतना ध्यान रखो आप। तो पूछा जा सकता है इनकी मृत्यु कब हुई, ठीक है, जन्म कब हुआ था? 1931 में। इनके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है देखो, इसको नोट कर लो आप लोग। पहला उपन्यास बोरीबली से बोरी बंदर तक, ठीक है, इनका पहला उपन्यास था। जनपक्ष इन्होंने एक सांस्कृतिक पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है, शुरू की थी जनपक्ष। महाभोज कहानी जो है इनकी, उस पर इनको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रेमचंद्र पुरस्कार इनको दिया गया था, ठीक है। वर्ष 2000 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा इनको राहुल सांकृत्यायन सम्मान प्रदान किया गया। 1981 में बिहार सरकार का फणीश्वर नाथ रेणु अवार्ड, और 1994 में कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा इनको डी.लिट की उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट इनके बारे में महत्वपूर्ण है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं हम पीताम्बर दत्त बड़तवाल, ठीक है। अगले व्यक्तित्व है पीताम्बर दत्त बड़तवाल, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 13 दिसंबर 1901, ठीक है, जन्म कब हुआ? 13 दिसंबर 1901। कहां हुआ था? पाली, ठीक है, पाली पड़ता है कहां? पौड़ी में। इनका जन्म हुआ था 13 दिसंबर 1901 को, ठीक है। ये लेखक थे, एक साहित्यकार थे और शोधकर्ता भी रहे थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रमुख रचनाएं कौन कौन से देखो, सतसई सप्तक, ठीक है, सतसई सप्तक, सतसई सप्तक इनकी एक रचना, ठीक है। दूसरा देखो हरिदास की साखी, हरिदास की साखी, ठीक है। तीसरा देखो गोरखवाणी, गोरखवाणी, ठीक है। अगला देखो गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास। यदि तुलसीदास केवल आता है तो वो किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी की, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास किसकी है? ये है पीताम्बर दत्त बड़तवाल की। अगली देखो गोरखवाणी, ठीक है, हो गया। गद्य सौरभ, ठीक है, गद्य सौरभ। अगली रचना देखो हिंदी काव्य में निर्गुणवाद, हिंदी काव्य में निर्गुणवाद,
ठीक है, इंपोर्टेंट रचना है, पहले पूछी गई है एक दो बार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टार लगाना इस पर। अगला देखो रूपक रहस्य, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, रूपक रहस्य, ठीक है, इंपोर्टेंट है। इसके देखो सर्वांगी, ठीक है, सर्वांगी। अगली रचना इनकी हरिभक्त प्रकाश, ठीक है, हरिभक्त प्रकाश, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा देखो सेवा दमन, ठीक है, सेवा दमन इनकी रचना है। और कबीर की साखी, ठीक है, कबीर की साखी। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं होगी, ठीक है, जिनमें देखो सतसई सप्तक, हरिदास की साखी, गोरखवाणी, गोस्वामी तुलसीदास, गद्य सौरभ, हिंदी काव्य में निर्गुणवाद, रूपक रहस्य, ठीक है, सर्वांगी, हरिभक्त प्रकाश, महत्वपूर्ण देखो गोरखवाणी, गद्य सौरभ, गोस्वामी तुलसीदास जो आपसे 27, ठीक है, सतसई सप्तक, और देखो रूपक रहस्य और सेवा दमन, ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो आपसे पूछी जा सकती है। आगे देखो अन्य प्रमुख रचनाएं में प्राणायाम, विज्ञान व कला, ये इनकी एक रचना और है, प्राणायाम, विज्ञान व कला, ठीक है, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और इसके अलावा ध्यान से आत्मचिकित्सा, ध्यान से आत्मचिकित्सा, ठीक है, ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से आत्मचिकित्सा, ठीक है। पीताम्बर जी, ये इनका कुछ प्रमुख रचनाएं होगी, ठीक है, इनके बारे में यदि फैक्ट देखें तो बचपन में अंबर नाम से कविताएं लिखते थे, ठीक है, बचपन में अंबर नाम से, बचपन में अंबर नाम से कविताएं लिखते थे। ठीक है, पहला फैक्ट हो गया। अगला देखो इनका एक शोध ग्रंथ था, ठीक है, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, ठीक है, ये इनका क्या था, शोध ग्रंथ का विषय, ठीक है, ये इस शोध में, ठीक है, हिंदी विषय शोध ग्रंथ था इनका, ठीक है, मैं किसमें था, हिंदी विषय पर, ठीक है, हिंदी विषय पर इन्होंने शोध किया था, हिंदी विषय पर। डी लिट की उपाधि पाने वाले, उपाधि पाने वाले, ठीक है, उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति, ठीक है, उत्तराखंड के पहले व्यक्ति कौन है, पीताम्बर दत्त बड़तवाल, जिन्होंने हिंदी में, ठीक है, हिंदी विषय पर डीलिट की उपाधि पाने वाले, शोध कर इसमें डीलिट की उपाधि पाने वाले कौन है, पीताम्बर दत्त बड़तवाल। इनका विषय क्या था, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने देखो कबीर ग्रंथावली और रामचंद्र का पुस्तकों का भी संकलन किया है, कबीर ग्रंथावली, ठीक है, कबीर ग्रंथावली प्लस रामचंद्रिका, ठीक है, रामचंद्रिका का इन्होंने क्या किया है, संकलन किया, ठीक है, का संकलन किया है, ठीक है, कबीर ग्रंथावली और रामचंद्रिका का इन्होंने संकलन किया है, ध्यान रखिएगा। इनकी मृत्यु कब हुई, 27 जुलाई 1944, ठीक है, मृत्यु कब हुई, 27 जुलाई 1944, ठीक है, को मृत्यु हो गई इनकी, ये महत्वपूर्ण, ठीक है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण देखो एक रचना है, डॉक्टर बड़थवाल के श्रेष्ठ निबंध, ठीक है, डॉक्टर बड़थवाल के श्रेष्ठ निबंध, ठीक है, श्रेष्ठ निबंध, ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है, ये रचना देखो किसकी, गोविंद चातक की, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गोविंद चातक, ठीक है, डॉक्टर बड़थवाल के श्रेष्ठ निबंध, इस नाम से रचना किसके द्वारा लिखी गई है, गोविंद चातक के द्वारा, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल जो कि बचपन में अंबर नाम से कविताएं लिखते थे, ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से कौन अंबर नाम से कविताएं लिखते थे, ठीक है, इन्होंने डीलिट की उपाधि लेने वाले पहले व्यक्ति हैं हिंदी में, ठीक है, हिंदी विषय पर। और इसका जो टॉपिक था क्या था, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, ठीक है, कबीर ग्रंथावली और रामचंद्रिका का इन्होंने संकलन किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मृत्यु कब हुई, 27 जुलाई 1944 को। और एक रचना है डॉक्टर बड़थवाल की श्रेष्ठ निबंध, ठीक है, ये रचना किसके द्वारा लिखी गई, गोविंद चातक के द्वारा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।
तो आप लोग तैयारी करते रहिए, इसको रिवीजन जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।